हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे। तो चलते हैं आज का जो हमारा संविधान वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि लोकसभा जो होती है आखिरकार उसको दूसरा नाम क्या होता है? तो भैया निम्न सदन होता है। ठीक है दोस्तों, निम्न सदन से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? चलिए अगला सवाल है लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ठीक दोस्तों, जो लोकसभा होती है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है, जो संवैधानिक प्रावधान के तहत इसको बनाया गया है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 552 सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो निर्वाचित हैं यानी कि जो वर्तमान में हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? 545 हो जाएगी दोस्तों। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ठीक दोस्तों, जो सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक दोस्तों, कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल है लोकसभा का कार्यकाल कौन समाप्त यानी कि भंग कर सकता है? ठीक दोस्तों, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इसको सबसे मतलब समय से पहले ही कौन समाप्त कर सकता है? तो भैया राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति के ही अधिकार होता है कि वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। वो किसके पास पावर होती है? तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है भैया। अगला सवाल है लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं आखिरकार उनको कौन चुनता है? क्या राष्ट्रपति चुनते हैं या लोकसभा के सदस्य चुनते हैं या प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो भैया इसको चुनने का काम करते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वही चुनते हैं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक होता है दोस्तों, जो धन बिल पास होता है, जो मनी बिल होता है यानी कि वो सबसे पहले या किस सदन में पेश होता है? तो भैया लोकसभा में पेश होता है। ठीक दोस्तों, जो लोकसभा होती है वहीं पे पेश होती है। इसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए रहती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया जाता है। लेकिन पेश किस मतलब सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? अगला सवाल है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? ठीक है दोस्तों, या कितनी होती है? तो भैया जो लोकसभा अगर बनना है तो आपको 25 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी और आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक दोस्तों, भारत का नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ और अच्छे होने चाहिए। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक दोस्तों, जो एआरओ में भी पूछा गया सवाल है, ये पूछ रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया जी.वी. मावलंकर जी थे। ठीक है दोस्तों, मावलंकर जी थे। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि लोकसभा का जो सचिवालय है आखिरकार वो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? क्या प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, राष्ट्रपति के या गृह मंत्रालय के या लोकसभा अध्यक्ष के? तो भैया जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही यानी कि नियंत्रण में कार्य करता है मुख्य लोकसभा का सचिवालय। ठीक है भैया, लोकसभा का सचिवालय जब भी काम करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में काम करेगा यानी कि नियंत्रण में कार्य करेंगे। ठीक है? चलिए लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जो सीपीयू में भी इस सवाल को पूछा गया है कि जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? या क्या राष्ट्रपति को दे सकते हैं, कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं या प्रधानमंत्री को या राज्यसभा के सभापति को? तो भैया राज्यसभा सभापति से कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री से भी कोई मतलब नहीं और राष्ट्रपति से भी कोई मतलब नहीं है। जब भी दे सकते हैं तो अपने लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हीं को दे सकते हैं। अगर एक सवाल और बनता है दोस्तों कि क्या लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भैया वो भी लोकसभा के सदस्य द्वारा ही उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। मतलब अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। सदस्य ही चुनाव करके इन दोनों लोग को इस पद पे बैठाते हैं, ठीक है? अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। तो अगर अध्यक्ष जी को मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अगर इनको इस्तीफा देना होगा तो ये उपाध्यक्ष जी को यानी कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको ये इस्तीफा पत्र दे सकते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए अभी सवाल आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव आखिरकार कौन करता है? राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। ठीक भैया? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताएं दोस्तों, ये लोकसभा का जो विघटन होता है ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 83 के तहत होता है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 83 के तहत होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है? ठीक दोस्तों, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है आखिरकार वो किस सदन में लाया जाता है? ठीक है, वो बस एक ही सदन में लाया जाता है, क्या लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों सदनों में? किसी में नहीं। तो भैया जो लोकसभा होती है सिर्फ उसी में अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है, लागू किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अगला सवाल है लोकसभा का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है किस पद्धति के अंतर्गत होता है? क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत होता है, एकल संक्रमणीय मत के तहत होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के? जी हाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। ठीक दोस्तों, जो लोकसभा का निर्वाचन यानी लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के सभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक दोस्तों, जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? जनता करती है। जनता द्वारा चुने हुए लोग आते हैं लोकसभा अध्यक्ष में। तो इनका क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में होता है। ठीक है भैया? जो प्रत्यक्ष रूप से का मतलब हो जाएगा दोस्तों जनता द्वारा चुनी गई सरकारें। ठीक है? चलिए अगला सवाल है लोकसभा के लिए चुनाव कौन कराता है? क्या राष्ट्रपति कराते हैं, भारत निर्वाचन आयोग कराती है, सर्वोच्च न्यायालय कराती है या संसद कराती है? तो भैया जो लोकसभा का निर्वाचन होता है उसको कराने के लिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही कराता है चुनाव, ठीक है? क्योंकि जनता से संबंधित होता है। लोकसभा में कौन वोट देते हैं? जनता देती है। तो जनता का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन ही करवाती है ना, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वही कराती है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि लोकसभा में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो लोकसभा होती है उस सभा में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है भैया? चलिए अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही कौन चलाता है? अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो हैं, ठीक दोस्तों, स्पीकर जो हैं ये किसी कारणवश सभा में नहीं पहुंच पाए तो उनकी जगह पे कौन सभा को करते हैं? तो भैया जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा का निर्वहन किया जाता है, जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक दोस्तों, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। अगला सवाल है लोकसभा में कोरम, ठीक दोस्तों, कोरम का कुल सदस्यों का कितना होता है? ठीक दोस्तों, लोकसभा में कोरम का अर्थ क्या होता है? मतलब जितनी क्या बोलते हैं लोकसभा सदस्य है, ठीक है दोस्तों, उसका 1/10वां भाग मतलब 1/10 भाग कम से कम सदस्य रहने चाहिए, तभी जाके लोकसभा आगे बढ़ाई जा सकती है या लोकसभा में मतलब क्या कहते हैं बहस चल सकती है, लोकसभा निर्वाचित किया जा सकता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। मतलब जितना भी आपके पास लोकसभा है, ठीक है दोस्तों, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10वां भाग, ठीक दोस्तों, 1/10वां भाग जनसंख्या रहनी चाहिए, तभी जाके लोकसभा में निर्वाचित हो मतलब कह सकते हैं लोकसभा सुचारू रूप से चल सकता है। अगर उससे कम है लोकसभा में नहीं चल सकती है, ठीक है? हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव किस संवैधानिक निकाय की देख-रेख में होता है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, किस संवैधानिक निकाय की देख-रेख में होते हैं? क्या संसद के देख-रेख में होते हैं या विधि आयोग के द्वारा
या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा? जी हाँ भैया, जो भारत निर्वाचन आयोग होता है उसी की देख-रेख में जो लोकसभा का निर्वाचन होता है, मतलब जो चुनाव होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उसकी देख-रेख की जाती है। ठीक है भैया? अगला सवाल है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक दोस्तों, अब बात आ गई राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से चलता है राज्यसभा। ठीक है? राज्यसभा के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, मतलब उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो भैया उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? किस नाम से? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? तो भैया जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के होते हैं। प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, राष्ट्रपति हो नहीं सकते, तो यानी कि इनका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब। जैसे लोकसभा के जो होते हैं भैया, जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। ठीक दोस्तों? लेकिन राज्यसभा के जो होते हैं, राज्यसभा के होते हैं वो क्या होते हैं? सभापति, उनका क्या नाम होता है? जो सभापति होते हैं, जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक दोस्तों? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राज्यसभा की का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताएँ दोस्तों। जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 होती है। ठीक दोस्तों? 50 होती है, जो मूल रूप से इतना ही है। ठीक दोस्तों? जो मूल रूप से है, मूल रूप से। अगर वही बात कर लिया जाए दोस्तों कि वर्तमान में कितनी है, तो 245 है। ठीक दोस्तों? 245 हो जाएँगे वर्तमान में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो भैया 250 होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? देखिए बात आ गई वही दोस्तों, पूछ रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो भैया कितनी हो जाएगी? 245 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 245 हो जाएगी। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा एक यानी कि खाली-खाली स्थान है दोस्तों का सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, अरे सॉरी अस्थायी या अस्थायी, भंग होने वाला, कार्यवाहक। तो कार्यवाहक है नहीं पहले। भंग जो राज्यसभा है कभी भी भंग नहीं होता, ये भी नहीं हो गया। अस्थायी ये भी नहीं है, यानी कि जो ये सदन है मतलब राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है। यहाँ पे लिख देंगे अस्थायी सदन है। ठीक भैया, अस्थायी सदन हो। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा जो पूछा गया है सवाल में। ठीक भैया, अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन मान्यता के हिसाब से 6 साल का होता है, यानी कि 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये सदन कभी भी भंग नहीं होता। ये सदन अस्थायी रूप से होता है और ये क्या होता है हर 2 साल में, देखिए हर 2 वर्ष में इसमें 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है? तो इनका पूरा कार्यकाल जब होता है 6 साल से 6 साल में ये हो जाते हैं क्या? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कह सकते हैं यह अस्थायी सदन है, ठीक है? कार्यकाल कितना होता है, ठीक है? ये एक अस्थायी सदन माने जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक राज्यसभा देखिए प्रत्येक सदस्य, यहाँ बात आ रही है, यहाँ प्रत्येक नहीं लिखा है। कार्यकाल का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल पूछा था, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की बात कर रहा है कि प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो उनकी कार्यकाल कितनी होती है? तो भैया 6 वर्ष की होती है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल हमारा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? भैया बताया ना 2 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है? 2 वर्ष बाद जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक दोस्तों, जो राज्यसभा होती है उसके बनने की न्यूनतम आयु जो होती है भैया कितनी होती है? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आपको भारत का, ठीक दोस्तों, भारत की नागरिकता होनी चाहिए और आप दिमाग से स्वस्थ होने चाहिए। ठीक दोस्तों, दिमाग से स्वस्थ होने चाहिए। चौथा ऑप्शन होता है कि किसी भी आप सरकारी मतलब चीज़ों पे संवैधानिक चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। तभी आप जाके राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं और आपकी उम्र जो होती है 30 साल होनी चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है दोस्तों कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं किसके द्वारा चुने होते हैं?
क्या जनता द्वारा? बिल्कुल नहीं भैया, राष्ट्रपति द्वारा ये भी नहीं है। जो राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा का निर्वाचन किया जाता है, जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? चलिए, हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? देखिए भैया, 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? जो राष्ट्रपति होते हैं, वो 12 लोगों को राष्ट्रपति जो होते हैं 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। वो भी किस-किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य क्षेत्र के होते हैं, साहित्य, ठीक है? साहित्य होते हैं, कला होती है, विज्ञान होती है और समाज सेवी होते हैं। ठीक है भैया? इन लोगों के क्षेत्र से उठा के मिला के कितने होते हैं? 12 लोग होते हैं, जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में किन क्षेत्रों के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? देखिए, बात वही आ गई दोस्तों, ठीक है? जो यूपीएससी में प्रीलिम में पूछा गया है, क्या केवल राजनीतिक? नहीं भैया, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवी वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 12 होती है, ठीक है? आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल भैया, राज्यसभा बहुत ही अच्छा सवाल है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये केवल आपातकाल में ये भी नहीं है, हर 5 वर्ष में ये भी नहीं है, नहीं, यह एक अस्थायी सदन है। बिल्कुल भैया, ये सही जवाब हो जाएगा, कभी भी नहीं भंग किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? चलिए, धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकता है? ओनली 14 दिन तक। ठीक दोस्तों, 14 दिन तक ही विचार कर सकता है। जब लोकसभा में बिल पास हो जाती है और जब राज्यसभा में जाती है, तो सिर्फ 14 दिन के लिए उसमें मौका मिलता है। इस बार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसे अनुमानित करके, मतलब कह सकते हैं, परमिशन लेके उसको बिल पास कर दिया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ और है कि इस बिल को राज्यसभा खारिज भी नहीं कर सकती है। ठीक है भैया? चलिए, अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन से में लिया जाता है? देखिए, उपराष्ट्रपति, एक चीज़ ये देखिएगा, उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के। ठीक दोस्तों, राज्यसभा के। ठीक है? राज्यसभा के ही ये क्या बोलते हैं, सभापति होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा हटाने की, यानी कि उनको क्या कहते हैं, हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो। जैसे कहने का मतलब कि अगर ये जनता है, राज्यसभा एक तरह से मान लीजिए जो सभी लोग हैं, अगर इन लोगों को अपने अध्यक्ष पे भरोसा नहीं है, या कोई बात हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तभी भी राज्यसभा के लोग ही इनको हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के द्वारा। ठीक है भैया? चलिए, हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? जो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? स्वाभाविक सी बात है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वही चुनाव करते हैं। ठीक है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस में के सृजन का विशेष अधिकार किस सदन को प्राप्त होता है? ठीक दोस्तों, ये किस सदन को अधिकार होता है भैया? तो राज्यसभा को होता है। ठीक है? आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? जो राज्यसभा का जो गठन होता है दोस्तों, आखिरकार वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसको दिया गया है? तो भैया, अनुच्छेद अनुच्छेद आप लोग भी अपने उत्तर मिलाते रहिएगा दोस्तों, और अपना आंसर वीडियो में या कमेंट में करके बताते रहिएगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान दिया गया है कि राज्यसभा का जो गठन है, संविधान के 80 अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक है भैया? चलिए, हमारा अगला सवाल है, सॉरी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? ठीक दोस्तों, जो राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं, आखिरकार उनका निर्वाचन कैसे होता है? क्या जनता द्वारा होता है, या राज्यसभा के सदस्य कैसे होता है? तो भैया, अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता द्वारा नहीं होता है। ये होता है कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है? आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल है, राज्यसभा का पहला गठन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, राज्यसभा का जो पहला गठन हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है? 1952 सन में हुआ था। ठीक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भैया, आपको बताया है 3 अंग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहले होते हैं राष्ट्रपति, ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे होते हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा।
तीसरे होते हैं राज्यसभा। ठीक है? ये 3 प्रकार के अंग होते हैं और पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। ठीक है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? 5वें भाग में किया गया। ठीक भैया 5वें भाग में किया गया। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा होता है? ठीक दोस्तों, भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है, वो कौन-सा होता है? तो भैया राज्यसभा होती है। जो राज्यसभा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों? चलिए तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन-सा होता है? जब उच्च सदन ये हो गया तो निम्न सदन कौन-सा होगा? यानी कि लोकसभा हो जाएगी दोस्तों। जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन में आती है। ठीक है? जो चलिए अगला सवाल है भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन-सा होता है? जो भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं भैया? 3 अंग होते हैं। पहले कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा लोकसभा होता है, तीसरा होता है राज्यसभा। ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा तो एक में हो जाते हैं लेकिन ये थोड़ा-सा भिन्न होती है, यानी कि इन्हीं को क्या कहते हैं? यानी कि राष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं? अभिन्न अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएँगे। अगला सवाल है संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ठीक दोस्तों, जो संसद की बैठक होती है यानी कि दोनों यानी कि लोकसभा, ठीक दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक दोस्तों, दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक दोस्तों, दोनों संसद यानी कि लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए लोकसभा में कितने होते हैं? 545 होते हैं, ठीक है? और राज्यसभा में कितने होते हैं? 245 होते हैं, जो मान्यता मतलब वर्तमान की बात हो रही है। तो सब ज़्यादा किसमें? लोकसभा होते हैं, लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, स्वाभाविक सी बात है लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। तो इसका हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल है भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक दोस्तों, जो भारतीय संसद होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या कानून बनाना होता है, न्याय देना होता है, चुनाव कराना होता है, कर वसूलना होता है? तो भैया जो ये हमारा जो सही जवाब रहेगा दोस्तों, वो कौन-सा रहेगा? कानून बनाना रहेगा। उनका न्याय देना इनका काम नहीं है, चुनाव भी कराना इनका काम नहीं, कर वसूलना भी काम नहीं है। इनका जो है संसद का काम होता है मतलब भारतीय संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी का कार्य होता है कि कानून बनाना होता है। ठीक है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? जो भारतीय संसद होती है, को भंग करने का अधिकार किसके पास होती है? क्या प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? ठीक दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन-सा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति होती हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वही लोकसभा मतलब जो भारतीय संसद होती है उसको भंग करने का निर्णय दे सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक भैया? चलिए हमारा अगला सवाल है धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक दोस्तों, धन विधेयक, ठीक दोस्तों, जो धन विधेयक यानी कि बिल होती है, बजट होती है संसद के किस सदन में पेश की जाती है, प्रस्तुत की जाती है? क्या राज्यसभा में? बिल्कुल नहीं, इसको की जाती है लोकसभा में। ठीक दोस्तों, लोकसभा में इसको पेश की जाती है। ठीक भैया? चलिए हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संसद की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? तो इसका ऑप्शन है केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो बिल्कुल भैया जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती है, दोनों में जो भारतीय संसद है उसकी कार्यभाषा जो होती है, कार्यवाही होती है, दोनों भाषाओं में की जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है भारतीय संसद का प्रथम सत्र किसके अभिभाषण से प्रारंभ होता है? मतलब पहला जो सत्र होता है, जो प्रथम सत्र होता है उसके जो अभिभाषण होता है किसके द्वारा होता है? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा पहला अभिभाषण के रूप में इन्हीं का होता है, जो पहला सत्र होता है, उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल है भारतीय संसद का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? ठीक दोस्तों, जो भारतीय संसद है, उनका जो कार्यकाल होता है, कौन निर्धारित करता है? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, या संविधान करता है, या प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं? तो भैया जो भारतीय संसद है, संसद का जो कार्यकाल है, वो निर्धारित करते हैं कौन? संविधान निर्धारित करता है। ठीक दोस्तों, संविधान ही निर्धारित करता है कि कब कैसा होगा, कौन-सा कार्यवाही होगी, कौन-सा कार्यकाल होगा, वो संविधान निर्धारित करता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है? चलिए भारतीय संसद को कौन भंग नहीं कर सक किया जा सकता है? भारतीय संसद को कौन भंग नहीं किया जा सकता है? तो भैया लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन या कोई नहीं? तो भैया जो राज्यसभा है, ठीक है दोस्तों, जो राज्यसभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है संसद के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? मतलब देखिए संसद में कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? और होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति, लेकिन क्या होता है कि पूछ रहा है कि कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति होती है? तो भैया राष्ट्रपति की होती है, ठीक है दोस्तों? राष्ट्रपति की होती है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है?